नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल JTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और ये 30 का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये मेरा 100% गारंटी है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरियाणा, बी में लिखा हुआ है उत्तराखंड, सी में लिखा हुआ है पंजाब और डी में लिखा है गुजरात। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होती है, तो उत्तराखंड में होती है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च, सी में लिखा हुआ है 19 अप्रैल और डी में लिखा हुआ है 22 अप्रैल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा है भागलपुर, सी में लिखा है बेगूसराय और डी में लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा हुआ है 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो आपको ये प्रश्न बताना है दोस्तों कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो मानव जनित आपदा होता है और प्राकृतिक आपदा होता है। क्या होता है? मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाथ का पंजा, बी में लिखा हुआ है कमल का फूल, सी में लिखा हुआ है चक्र और डी में लिखा हुआ है गेंद का फूल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हाथ का पंजा दोस्तों भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ का पंजा है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेड़ काटने के विरोध से, और बी में लिखा है आर्थिक शोषण से, और बी में लिखा हुआ शराबखोरी से और डी में लिखा हुआ है नेताओं के विरोध से दोस्तों सॉरी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धर्म पर, बी में लिखा है जाति पर, सी में लिखा है क्षेत्र पर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो धर्म पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8वां नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये सारे प्रश्न, इसलिए इसका एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 30 प्रश्न में से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर, निम्न में से कौन
खरीफ की फसल है? काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा हुआ है तिलहन और सी में लिखा है जौ और डी में लिखा है धान। तो आपको बताना है ये प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है वो खरीफ की फसल है? तो धान दोस्तों ये खरीफ की फसल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए में लिखा है केरल, बी में लिखा है कर्नाटक, सी में लिखा है मध्य प्रदेश और यहाँ देखिए डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भारत, बी में लिखा है जापान, सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है अमेरिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए में लिखा है राजस्थान, बी में लिखा है दिल्ली, सी में लिखा है तमिलनाडु और डी में लिखा है बिहार। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1950, बी में लिखा हुआ है 1951, डी में लिखा है 1952, सी में लिखा है 1953। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है उड़ीसा, सी में लिखा है मध्य प्रदेश और डी में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा हुआ है प्रमुख, सी में लिखा है सरपंच और डी में लिखा है न्याय मित्र। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 55%, बी में लिखा है 60% और सी में लिखा है 65% और डी में लिखा है 70%। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो जल की मात्रा दोस्तों 65% होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राधाकांत ने, बी में लिखा है राधा कृष्ण परमहंस ने और सी में लिखा है विवेकानंद ने और डी में लिखा है दयानंद सरस्वती ने। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
19 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए क्वालिटी वाला वीडियो हमेशा लाते हैं। इसलिए आप इस चैनल से जल्द जुड़ जाएँ और अपना करियर को बेहतर बनाएँ। ठीक है, आप दोस्तों मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाना। और 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ दोस्तों पढ़ाई कीजिए, और एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 1 मिनट भी समय को अपना बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है, 1 मिनट अभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब देखते हैं हम 19 नंबर प्रश्न। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है महापौर, बी में लिखा हुआ है नगर प्रधान, सी में लिखा हुआ है नगर सचिव, और डी में लिखा है जिला परिषद। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिस्मार्क, बी में लिखा हुआ मेजनी, सी में लिखा हुआ है काबूर, और डी में लिखा हुआ है गैरीबोल्डी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबोल्डी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1947, बी में लिखा 1948, और सी में लिखा हुआ 1938, और डी में लिखा 1950। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो 1948 ईस्वी में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और दोस्तों अपना भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। दल बदल कानून किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, और सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर, और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर, ये दोनों पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तालाब, बी में लिखा हुआ है नदी, सी में लिखा है समुद्र, और डी में लिखा है पेड़। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा हुआ है 3 स्तरीय, और डी में लिखा हुआ है 4 स्तरीय। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये 24 नंबर प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चीन, बी में लिखा हुआ है जापान, सी में लिखा हुआ है भारत, और डी में लिखा हुआ है वियतनाम। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देशों को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो प्रश्न भी आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आपको लिख कर अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जो आपका तैयारी का लेवल होगा वो डे बाई डे इंक्रीज करते जाएगा। अब आपके पास समय दोस्तों बहुत कम बचा है, इसलिए अब आपको जुनून के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 4, और डी में लिखा हुआ 5। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर।
लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है न्यायपालिका, बी में लिखा हुआ है संविधान, सी में लिखा हुआ है सरकार और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ उजला ग्रह, बी में लिखा है नीला ग्रह, सी में लिखा है पीला ग्रह और डी में लिखा हुआ है लाल ग्रह। तो आपको बताना है दोस्तों कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में लिखा है कागज, बी में लिखा है कपास, सी में लिखा है चीनी और डी में लिखा है दूध। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, भारत की दोस्तों मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गेहूँ, बी में लिखा हुआ है मक्का, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं जो आपका HW का प्रश्न है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है दोस्तों। इसका सारा विद्यार्थी लोग हमारे कहाँ जवाब देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, जो ऑप्शन आपको इसमें सही लगेगा। देखिए प्रश्न आपको बताना है ना कि सुखाड़ क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानव जनित आपदा, सी में लिखा हुआ है सामान्य आपदा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगे दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों भी इसको शेयर करें, ताकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।